तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये करिचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा शर्वणने निजं वा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो माताएं ताली तो बजा रही है पर ध्यान कहीं और है। श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम गाइए श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान जय जय विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम गाइए एक बार हाथ ऊपर उठाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री
आसन पर विराजमान सदगुरुदेव जी महाराज, परम आदरणीय परम स्नेही सत्यनारायण मंदिर की कार्यकारिणी सभा, मेरी अपनी ही आत्मा के रूप में सीताराम प्रमोद है, प्रमोद परम स्नेही भगवत अनुरागी भक्त मंडली, सीता सावित्री के रूप में उपस्थित मातृशक्ति, आशुतोष भगवान की महती महती अनुकंपा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव हमारे अपने मंदिर का। पूज्यपाद स्वामी जी कहा करते थे, हमारे अपने मंदिर का प्रोग्राम कब है? अपनापन। यद्यपि स्वास्थ्य ठीक नहीं था और सब तो चल जाता है, लेकिन ये जो खांसी है ना, ये जो शूर्पणखा है, ये राम कथा करने ही नहीं देती। तो मैंने रात को ही बोला इससे कि तू कुछ भी कर ले, कथा तो हम करेंगे। स्वामी जी कोल्ड को शूर्पणखा कहा करते थे, कहते ये शूर्पणखा लग गई। कोल्ड के साथ खांसी का तो साथ है, साथ में फीवर भी हो गया। तू कुछ भी कर ले, कथा तो हम करेंगे, क्योंकि तेरा इंतजाम, तेरा निदान तो प्रभु श्री राम की कथा ही कर सकती है। उच्छृंखल वासना का स्वरूप न जिए न जीने दे शूर्पणखा। खैर छोड़ो, जिसकी कथा है वो जाने उसे क्या करना है, अपने को क्या करना है, जैसा करवाएगा कर लेंगे। 71वां वार्षिक उत्सव कितना है? 71वां। और हम अपने मंदिर में सदैव अंक से शुरू किया करते हैं। बड़ा प्यारा अंक है 71वां। 7 और 1 कितने हुए? 8 हो गए। 7 और 1 8। आठ के अंक की हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर 8 का अंक ना हो तो सृष्टि का सृजन ही नहीं हो सकता। प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवामि आत्ममाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रकृति स्थानी भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। जहां जहां भी ये शब्द आया, कौन सा? जिसके बिना सृष्टि का सृजन ही नहीं हो सकता। अगर इसका आश्रय ना ले तो निर्गुण निराकार परमात्मा, वो अभिन्न सत्ता, हमारी आत्मा ही तो है, वो साकार रूप ले ही नहीं सकता। इसलिए प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति की, जब तक प्रकृति वशीभूत नहीं होगी तब तक प्रभु का कोई अवतरण नहीं होगा। प्रकृति स्थानी भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। समस्त संसार में, विश्व में जितने भी जीव हैं प्रकृति से ही उत्पन्न होते, क्योंकि वो तो निर्विकारी है। परमात्मा स्वयं निर्विकारी है, निर्गुण निराकार है, निर्गुण है। वो अगर गुणों को धारण करता है, आकार को धारण करता है, साकार रूप बनाता है, तो किसके आश्रित होकर? प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। पहले प्रकृति को अपने अधीन करता है। और ये प्रकृति क्या है, कैसी है, इसका स्वरूप क्या है? 7वें अध्याय में जाइए। भूमि रापो अनलो वायु
खम मनो बुद्धि रेवता। थोड़ा सा कठिन लगेगा पहले दिन, बाद में आपको रस आएगा, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा कठिन है। हमें भजन कीर्तन तो समझ में आ जाते, सीधी सीधी कथाएं हैं। आज जन्म हुआ, कल विवाह हुआ, परसों वनवास हो गया, फिर भरत मिलन हो गया, है ना, फिर शबरी से मिलन हो गया, फिर शूर्पणखा का, ये सब तो समझ में आ जाते हैं। लेकिन वो भी समझ में नहीं आते, कथाएं समझ में आ जाती हैं कि हाँ ये कथा, इसके बाद ये कथा, इसके बाद ये कथा, इसके बाद ये कथा। और कथा का तो सीधा अर्थ है का था, वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, बस यही होता है। बाली से सुग्रीव से मिलन हुआ, बाली गोविंदाय नमो नमः। फिर लंका में युद्ध हुआ, राम और रावण का, इतनी सी तो कथा है। लौट कर आए, राज्याभिषेक हो गया। आप सब सुनते ही हैं, सीधी सीधी कथा है। मैं तो यहां तक कहती हूं कि एक राम एक रामन्ना, एक खत्री एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई और वाकी बातें भई लड़ाई, और इतनी बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी सी तो कथा है। एक राम एक रामन्ना, एक खत्री एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई और वाकी बातें भई लड़ाई, इतनी बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। अगर कथा की बात करें तो 4 पंक्तियों में खत्म हो जाती है। लेकिन इन कथाओं के अंदर जो रहस्य हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, प्रकृति कौन है, प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति इसका दर्शन क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, जिस प्रकृति को वशीभूत किए बिना प्रभु अवतार ही ग्रहण नहीं कर सकते, कोई लीला भी नहीं कर सकते और इस संसार की रचना भी नहीं कर सकते। किसको कहते हैं? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। जो गीता का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें तो समझ में आएगा। जो गीता कभी देखते ही नहीं, उनको क्या समझ में आ रहा है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति यन्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कितने प्रकार की प्रकृति है? कितने प्रकार की है? अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो इस बार उत्सव है, वार्षिक उत्सव 71वां, 8 का अंक। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति अन्वे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अगर ये ना हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। सबसे पहले क्या चाहिए सृष्टि के लिए? भूमि रापो, फिर चलेगी किससे? जल के बिना नहीं चल सकती। आप कहते हैं जल को। अनलो, अग्नि के बिना नहीं चल सकती। वायु, प्राणवायु के बिना नहीं चल सकती। खम, आकाश, स्थित किस में रहोगे? शून्य स्थान मिलेगा तो सृष्टि रहेगी ना, नहीं तो रह ही नहीं सकती। खम मनो बुद्धि रेवचा, फिर इसके साथ मन चाहिए, बुद्धि चाहिए और अहंकार चाहिए। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये सृष्टि का सृजन करती है। सृष्टि का सृजन करती है। कितनी तरह की हो गई? गिनती की आपने? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति। खैर, इस कथा को हम आगे फिर बढ़ाएंगे, अभी 8 के अंक की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ साल में 4 बार नवरात्रि आती है। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि नवरात्रि तो 2 बार आती है, लेकिन हमें पता है कि नवरात्रि 4 बार आती है। एक बार चैत्र में नवरात्रि पड़ती है, एक बार कब पड़ती है? आश्विन मास में नवरात्रि पड़ती है। वो सारा विश्व जानता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जो एक आषाढ़ में पड़ती हैं
और एक मांग के महीने में पड़ती है, वो भी हम करते हैं। हम चारों नवरात्रि करते हैं, लेकिन उस नवरात्रि में भी माँ की पूजा नित्य होती है, 9 के 9 दिन होती है। आजकल तो सभी मंदिरों में एक ट्रेंड चला चौकियों का, चौकी भी होती है, पूजा भी होती है, कीर्तन भी होते हैं, भजन भी होते हैं ना, अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। अपनी संस्कृति को जागृत रखना है तो ये सब तो समय समय पर करना ही होगा, कहीं भूल ना जाए। लेकिन उस नवरात्रि में 9 के 9 दिन माँ की पूजा होती है भिन्न भिन्न रूपों में। कई लोग सारी नवरात्रि करते भी हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक पूजा किस दिन होती है, जो सबसे प्रिय है भक्तों को? किस दिन करते हो? कंजक अष्टमी। अष्ट वर्षा भवेत गौरी नव वर्षा चा रोहिणी। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए अष्टमी वाले दिन, क्योंकि अष्टमी का दिन महागौरी का दिन है, महागौरा का दिन है। नवरात्रि की अपनी महिमा है, हर दिन की अपनी महिमा है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक मान्यता प्राप्त अष्टमी तिथि है। अष्टमी को ही महागौरी माता के शांत रूप की पूजा होती है। तो यहाँ भी 8 के अंक की महिमा है कि नहीं? ये तो बड़ी जल्दी समझ में आएगी क्योंकि रोज करते हो। 8 का अंक, कितनी गरिमा है इसकी। और आगे चले, जैसे 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 9 देवियां हैं, ऐसे 8 वसु हैं। वसु जानते? नहीं जानते। 8 वसु हैं, और उन 8 वसुओं में जो महाभारत का मूल पात्र है, महाभारत का जो आधार है, मूल रूप है, वो है भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह 8वें वसु हैं। है ना बड़ी मजे की बात? 8वें वसु, क्योंकि जब वसुओं को शाप मिला धरा पर जाने का, तो वसुओं ने इनकार कर दिया कि हम तो धरा पर नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि फिर तो विधि का विधान ही चौपट हो जाएगा, किसी का भी दिया हुआ श्राप या वरदान उसे तो भोगना ही पड़ेगा। और तब भीष्म पितामह ने स्वीकार किया कि अपराध मेरा है, इसलिए धरा पर मैं जाऊंगा, तुम मत जाओ। और तब भीष्म गंगा के गर्भ में आए और महाभारत का मूल आधार बने। 8वें वसु हैं ये। इस प्रकार से 8 के अंक की हमारे यहाँ बहुत महिमा है। अब फिर चले रामायण में, मानस में चलते हैं। हनुमत लाल जी को जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त हैं, सिद्धियां निधियां सब प्राप्त है जन्म से, क्योंकि रुद्रांश है, शिवांश है, शंकर सुवन केसरी नंदन। जब अशोक वाटिका में पहुंचे, मां से परिचय हुआ, बातचीत हुई। मां ने प्रसन्न होकर हनुमत लाल जी को आशीर्वाद दिया। किसका? उनके पास पहले से ही है, लेकिन फिर भी वरदान दिया। कौन सा? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां उनके पास पहले से ही है। मां ने क्या आशीर्वाद दिया? वो पहले से ही है, लेकिन मां ने जो आशीर्वाद दिया उस पर आप ध्यान देना कि मां ने क्या कहा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने ये आशीर्वाद दिया कि अब तक तो केवल तुम्हारे पास ही अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां थी, लेकिन तुम किसी को दे नहीं सकते, ये तुम्हारा अपना है, अपना तप है, अपना तेज है। लेकिन आज से मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दूसरों को भी दे पाओगे। तो इसमें भी पहले क्या है? 8 है, अष्ट सिद्धि
नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहूं रघुपति के पासा। राम रसायन, कौन सी रसायन है? रसायन किसको कहते हैं? वैद्य लोग जानते हैं, रसायन तैयार किया जाता है, रेडीमेड नहीं मिलता। किसको कहते हैं रसायन? हमारे रामचरितमानस के दर्शन में रसायन क्या है कि सभी रसायन हम करी और नहीं नाम सम कोई, और रंचक घट में संचरे सब तन कंचन हो। नहीं नाम सम कोई। रसायन क्या है? यहाँ राम नाम ही, रामचरित सुनवे को रसिया। रस, रसायन क्या है? प्रभु श्री राम का नाम। नवदा भक्ति का उपदेश किया है। शबरी के समक्ष भगवान श्री राम ने उपदेश किया नवदा भक्ति का, और उसमें 8वीं भक्ति में एक बड़ी पते की बात कही। और भक्ति तो योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि गृहस्थी के लिए मंत्र दिया है। बड़ा सरल था, बड़ा सीधा था। 8वीं भक्ति में, आठम यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखई पर दोषा। ये गृहस्थी के लिए मंत्र है। बाकी भक्ति कठिन है थोड़ी, लेकिन गृहस्थी में रहकर भी आप भक्त बन सकते हैं, आप ज्ञानी बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं। एक ही भक्ति आ जाए बस, क्योंकि ये गृहस्थी में एक अवगुण है। और आए 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 और आए। आठम यथा लाभ संतोषा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आठम यथा लाभ संतोषा, और पर दोष देखना भी इसमें कमी है। अपने आप को नहीं देखता, दूसरों को देखता है। दोष सपने नहीं देखा ही पर दोषा। आठम यथा लाभ संतोषा, जितना मिला है, जैसा भी मिला है उसी में संतोष करो। अपेक्षा से अधिक मिला है तो इतराओ मत, और जितना चाहते थे उससे कम मिला है तो चिल्लाओ मत, क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास आ नहीं सकता, और जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जिस दिन ये निश्चयात्मक वृत्ति बन जाएगी उस दिन यथा लाभ संतोषा, जितना प्राप्त है उतने में भी संतोष है। और अगर संतोष नहीं है तो भाई से भी झगड़ा होगा, पड़ोसी से भी झगड़ा होगा, मित्रों से भी झगड़ा होगा, रिश्तेदारों से भी झगड़ा होगा। किसके पीछे? संपत्ति के पीछे, लाभ के पीछे। मुझे लाभ होना चाहिए, दूसरे का नुकसान हो जाए तो हो जाए। ये दो यथा लाभ संतोष है, ये 8वीं भक्ति है। और सपने नहीं देखा ही पर दोषा, जब अपना काम नहीं बनता तो हम दूसरों में दोष निकालते रहते, निकालते हैं ना, व्यक्ति की प्रवृत्ति है। इसलिए ये जो 8 का अंक है इसकी बड़ी महिमा है हमारे आपके जीवन में। अब देखना यह है कि इसे हम कितना पकड़ पाते हैं। प्रकृति को कुचलना सबसे बड़ा पाप है। लोभ के कारण दूसरों के गुणों का और दूसरी की संपत्ति का हिरास करना ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जो आपका है उतना ही आपको मिलेगा, चाहे आप छल करें, चाहे कपट करें, चाहे बेईमानी करें, कुछ भी करें, आपको मिलेगा उतना ही जितना आपका है। और जो आपका नहीं है कहीं से भी रास्ता बनाएगा और निकल जाएगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए 8 यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखई पर दोषा।
और एक बात और, ईमानदारी से जितना भी अर्जित करें, जितना भी इकट्ठा करें, उसका कुछ भाग इसमें डालें, दान अवश्य करें, कुछ भाग अवश्य निकालें, मंदिरों के लिए, गरीबों के लिए, माता पिता के लिए। तो आपका जो धन है वो सात्विक रहेगा, और सात्विक धन रहेगा, उसका उपभोग करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और बुद्धि अगर शुद्ध रहेगी तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध होगा तो जीवन में मैं का प्रवेश ही नहीं होगा, क्योंकि मन के कारण, बुद्धि के कारण अहंकार प्रवेश करता है, और अहंकार जैसे ही आता है व्यक्ति अंधा हो जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे देख ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 8 के अंक को संभाल के रखो। एक और पते की बात, भगवान श्री राम का अवतरण 9वीं को हुआ, लेकिन भगवान श्याम सुंदर का उन्होंने 9वीं को नहीं चुना, अष्टमी तिथि को चुना। हमारे अवतारों में भी भिन्न भिन्न बातें, हर तिथि का अपना महत्व है। हमारे भारतवर्ष में कोई तिथि ऐसी नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें कोई त्योहार ना होता हो, जिसमें कोई पर्व ना होता हो। ऋषियों ने सृजन ही इस प्रकार से किया। भगवान कृष्ण का अवतरण कौन सी तिथि को हुआ? अष्टमी तिथि को। 8 का अंक यहां भी। क्यों चुना अष्टमी को? 9वीं को ही क्यों नहीं चुन लिया? चतुर्दशी को क्यों नहीं चुन लिया? भोलेनाथ को प्यारी है। एकादशी तो कृष्ण को बहुत प्यारी है, एकादशी को क्यों नहीं चुना? अष्टमी को ही क्यों चुना? अगर आप इनका सामंजस्य देखें, 9वीं और अष्टमी, 9 का जो अंक है वो पूर्ण अंक है, कभी घटता नहीं है और कभी बढ़ता नहीं है। 9 के 9 रह जाते हैं, तुलसी की ये विचार। आप कभी भी गिन के देख लेना, 9 का पहाड़ा आता है। मैंने कई बार बताया, याद होगा शायद आपको। 9 9 दूनी, अरे भाई बोलो, पढ़े लिखे हो, मुझे नहीं आता कुछ भी, गिनती तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। बोलो, आनंद आएगा आपको। 9 9 दूनी 8 और 1, 8 और 1, क्या बात है। 9 तिये 7 और 2, 9 चौक 36, 3 और 6, 9 5, 4 और 5, 9 6 5, कितना हो गया? 5 और 4, आगे सुना। क्या बात है, गिनती भूल गए। सुनो, 7, 3 और 6, 9 8, 72, कितने हो गए? नाम नाम 8 और 1 और 9 10, 9 के 9 रह जाते हैं। कहीं भी घटा नहीं ना, कहीं भी बढ़ा। 9 सदैव पूर्ण अंक रहता है। 8 7 56, 5 और 6, 1 और 1, 1 और घट गया। बड़ा आनंद आता है। कभी बैठो एकांत में तो ऐसी चीजों की रिसर्च किया करो, तो आपको प्रकृति का ज्ञान होगा। ये प्रकृति का स्वरूप है, घटत घटत घट जाते हैं, जैसे 8 को अंक। और देखो, यहाँ एक बड़ी मजे की बात, बड़ा आनंद आता है मुझे जब मैं ये सब चीजें देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ। तो जैसे संगम किया, 8 8 तक घटता चला गया, 8 8 64, कितना रह गया? 6 और 4 10, 1 ही रह गया। अब आगे देखो आप, 8 जब 9 के संग लगा तो पूरा हो गया। 8 नाम 9 के 9 रह जाते हैं। 7 और 2, आहा आहा आहा, कितना भी अपूर्ण हो, कितना भी अपूर्ण हो, अगर 9 के साथ मिलेगा तो वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो 8 का अंक भी जैसे ही 9 के साथ मिला तो पूर्ण अंक हो गया। घटत घटत गा जाते हैं।
सीधी सी बात है। यहाँ ये संकेत दिया गया, दार्शनिक संकेत है, आध्यात्मिक संकेत है कि ईश्वर सदैव पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते से वो कभी अपूर्ण नहीं होता, कभी घटता बढ़ता नहीं है। और प्रकृति कभी पूर्ण नहीं होती, सदैव घटती रहती है, बढ़ती रहती है। प्रकृति का चंचल स्वभाव है, वो कभी भी एक रस नहीं रहती। इसलिए परमात्मा उन्हें वश में करते हैं और तब अवतार लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और प्रकृति 8 प्रकार की है। भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवचा, अहंकारम इति अम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टदाः। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तो राम जी चाहेंगे तो कल थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, तो और अच्छा आनंद आएगा आपको। ये सारी बातें स्मरण रखेंगे तो प्रकृति का स्वरूप समझ में आएगा, और प्रकृति समझ में आ गई तो परमात्मा स्वयं आकर आपके हृदय में बैठ जाएगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सकते सनातन धर्म की हर हर महा